ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। जरूरी सूचना, इस एपिसोड में दिखाए जाने वाले स्टंट खतरनाक हैं और कुछ निहायती बकवास हैं। इन्हें ट्राई ना करें, फायदे में आप रहेंगे। क्या आपको पता है लाइट 0.13 सेकंड में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। ऊंट 30 गैलन यानी 113 लीटर पानी सिर्फ 13 मिनट में पी जाता है। लाइटनिंग के एक बोल्ट में इतनी एनर्जी होती है कि 1 लाख टोस्ट पीस एक साथ बन जाते हैं। अरे नहीं यार, आज मैं यहां सिर्फ साइंटिफिक फन फैक्ट्स बताने नहीं आया हूं। अरे यार, ये साइंस ऑफ स्टूपिड है और यहां मेरे लाल पीले स्टूपिडों के दर्शन ना हो फिर तो मजा नहीं आएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे एनर्जी और फन का एक और डोज, साइंस ऑफ स्टूपिड। दोस्तों, ये वो शो है जिसमें हम देते हैं थोड़ा साइंस का ज्ञान और करते हैं नमूनों का सम्मान, क्योंकि ऐसे स्टूपिड ही तो है हमारे शो की शान। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अगले आधे घंटे में आप देखेंगे ऐसा फनी साइंटिफिक सफर जिसमें आप तो कतई नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती हैं। जैसे किसी की दूर से बेइज्जती होते देखना, पर कोई तो अपनी बेइज्जती का ही वीडियो बनाते हैं। और कई जोशीले जरूरत से ज्यादा जोश में आते हैं, जैसे ये रेलिंग दिखी नहीं, अरे इसको मिर्गी पड़ गई, वाह परफेक्ट। अबे तुझे रेलिंग नहीं दिख रही और तुझे भी नहीं दिखी, तुम जैसों के लिए ये हमारा साइंस ऑफ स्टूपिड। आज के एपिसोड में हम दिखाएंगे नमूनों की फौज जो झेलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की पावर। वैसे ये लोग कर क्या रहे थे यार? भाई साहब, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? दिखा रहा हूँ ना यार। लो, नहाना अच्छी बात है, लेकिन उसमें शो ऑफ करने की क्या बात है? ले और कर ले शो ऑफ। सर मुंडाते ओले पड़े, इसके तो बाल्टी पड़ गई। सीढ़ियां वैसे लिफ्ट की वजह से आज के लिए कम इस्तेमाल होती है, पर कभी कभी आज के लोग फिटनेस के लिए इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। और रही एस्केलेटर की बात, तो कईयों के लिए तो ये अपनी कलाकारी दिखाने का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। well, देखिए, आपने वैसे मॉल में कई बार देखा होगा। भाई साहब, आपको स्पीड ब्रेकर की जरूरत थी। मिल गया। रेल स्लाइडिंग के शौकीन ऐसे बहुत हैं। वैसे किसी भी स्टैंडर्ड रेल पर जहां कम फ्रिक्शन हो, आपकी स्पीड 4 सेकंड से भी कम वक्त में 100 किलोमीटर पर आवर पहुंच सकती है, जिसका अंजाम दांत फोड़ू हो सकता है। लेकिन स्लाइड क्लियर हो और एग्जिट सेफ और बेहतर ढंग से की जाए तो दुर्घटना से बचा भी जा सकता है। पर यह होगा कैसे? मैं बताता हूं ना यार। रेलिंग पर कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए ताकि स्मूथ राइड मिले। नीचे जाते हुए वेलोसिटी बढ़ेगी, इसीलिए इंपैक्ट फोर्स भी बढ़ेगा। और रास्ते में आया कोई भी सॉलिड ऑब्स्टिकल इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, जिससे बहुत दर्द होगा। सेफ एग्जिट के लिए धीरे धीरे वेलोसिटी कम करनी होगी, जिसमें लैंडिंग, आगे दौड़ना और हल्के से रुकना होगा। अगर ऐसा नहीं किया और तुरंत रुकने की कोशिश की तो मोमेंटम की वजह से आप गिरेंगे, वो भी मुंह के बल। और रेल स्लाइडिंग करने वाले बच्चों से ज्यादा बड़े हैं और वो गिरते भी बड़े धमाके के साथ हैं। ये लो जी, आ गया एक और नमून चंद। अबे अच्छा खासा स्मूथ जा रहा था। बम्पी राइड पसंद है तुझे? है? अब बम संभाल भाई, तेरे को तो बड़ा सदमा लग गया। ऐसे दुम दबा के बैठ रहा है जैसे कि क्या करूं। अरे घबरा मत, तेरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अरे ये अकेला पड़ा है, इसके दोस्त का है। अच्छा, वो तो वीडियो बना रहे होंगे ना यार। वाह, बेचारे ने एस्केलेटर यूज ही करना छोड़ दिया, सीढ़ियों से ही जा रहा है। वेरी गुड। ले, वेरी बैड। क्या ढूंढ रहा है? तेरे दिमाग गिर गया कहीं? बस अब मुझे देखो, मेरी तरह आज तक कोई भी एस्केलेटर से उतरा नहीं होगा। मैं टार्जन हूँ, सुपरमैन हूँ, और फ्लॉप मैन भी हो। अबे अब क्या करें, तेरे को सैल्यूट दे, उठेगा कब तू? ऐसे लोगों के अंदर कीड़ा होता है, खुराफाती कीड़ा, और जब वो कीड़ा हद से ज्यादा काटता है तो अंजाम होता है ये, बेइज्जती के साथ साथ बम पे चोट, वो भी फ्री में। पर कुछ लोग पब्लिसिटी के इतने भूखे होते हैं कि हद से गुजर जाते हैं, जैसे ये हल्की दाढ़ी वाला गंजा।
वेल अबे रुक जा मेरे भाई, मत कर हरकतें, गलत हरकतें करेगा गिरेगा। वेल तेरा तो बनता ही है। अबे तू तो गया 2-3 को ले डूबेगा। कहाँ गया? वाओ वेरी ग्राउंडेड मैन। वाकई बाल के साथ इसका दिमाग भी गायब था। वेल जब ये नीचे उतरा तो इसकी स्पीड बढ़ चुकी थी और उल्टे एस्केलेटर पे ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वेरी गुड, लगता है ये अग्निपथ का फैन है। रुके ना तू, थके ना तू, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अबे गंजे। ये भाई साहब कुछ खुराफात करने वाले हैं। अरे मेरी बात मानो, ऐसी हरकत मत करो। अरे नहीं ठीक है, वो सब आप जो बोल रहे ठीक है। अरे गिर सकते हो, अरे चोट लग सकती है। अरे यार ये बंदा नहीं समझ रहा बात को मेरी। ले देखा, लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस कभी काम नहीं आता। जो चीज काम आती है वो है साइंस। अरे वो सीखो, उसके बाद मेरे बालक जो करना है कर ले, तेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। टम्बलिंग बहुत लोग कोशिश करते हैं और बहुत लोग नहीं कर पाते सक्सेस के साथ। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है बॉस। देखिए एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे। अब तुझे तो बिल्कुल नहीं सज रहा। वेल उसे छोड़िए और ये देखिए, खूबसूरती से की गई टम्बलिंग और देखने का मजा ही अपना होता है यार, जिसमें होती है समरसॉल्ट, फ्लिप्स और ट्विस्ट। वेल पलक झपकाने का भी मन नहीं करता यार। वेल ये है टैलेंट के साथ साथ मेहनत का नतीजा। वेरी गुड यार। पर वर्ल्ड के बेस्ट जिमनास्ट जो हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी तो शुरुआत की होगी ना। तो शुरुआत करने वालों के लिए ये रही साइंस। जिमनास्ट शुरू करता है एक पावरफुल टेक ऑफ से। जिस डायरेक्शन में झुकना है उसी तरफ झुकता है। हवा में जितना अंदर पैरों को रखेगा उतना घूमेगा। इसे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इससे वो अपनी स्पिन स्पीड 3 गुना बढ़ा सकता है। फाइनली लैंडिंग के दौरान सेंटर ऑफ मास रखा जाता है पैरों के थोड़ा सा आगे, ताकि मोमेंटम के साथ वो एक स्टेबल पोजीशन पे आ सके। तो मुद्दा है हवा में बेहतर ढंग से स्पिन करने का, है ना। और टंबल परफेक्ट करने के लिए दूसरी जरूरी बात, पावरफुल टेक ऑफ। चिटकू को देखकर पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। बेटा मुंह के बल गिरेगा मत कर, मैंने बोला था मैं अंतर्यामी हूँ, तू क्या उखाड़ेगा, तू मुझको बता बेटा नीली चड्डी। रे भाइयों तो घड़ा सुस्त लग रहा रे, तेरे बस की नासा। रे तू बैठ रे, गुलाब जामुन खा ले बैठ के तू। अब के नाक तोड़वा के कान के पकड़ रहा अपने। अरे कपड़ों में जरूरत से ज्यादा नील लगा तो लिया बेटा, लेकिन तूने दूसरी जम के बाद ही हार मान ली थी। लेट जा। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, अरे जो बन गई हवा गाड़ी बेटे। बेटे घूमो, अरे घूमोगे नहीं तो गिरोगे। अरे देखो जिद मत करो बेटा, घूम जाओ। गिर गए। रेलगाड़ी। सर ये जिद्दी था पर लड़का होनहार है। जैसे ये लड़की बड़ी कमाल की छलांग मारती है सर, लेकिन एंड में पता नहीं क्या हो जाता है सर इसको। सर ये शिल्पा शेट्टी की फैन है। शट अप एंड बाउंस, शट अप एंड बाउंस। ये निक जो है ना, ये अपने मैक्सिको का, हाँ ये कोई तोप लगता है, कुछ कमाल करेगा ये लड़के में स्मूथ। एक मिनट बेटे, ये क्या हुआ? मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये लोगों की नजर लग गई। अबे पैर पे काला धागा बांधा कर। वैसे गलती निक की नहीं थी, लैंडिंग पर सेंटर ऑफ मास बहुत पीछे था, ज्यादा घूम गया था। वेल पिक्चर अभी बाकी है, निक कमाल करके दिखाएगा। वेरी गुड। एक लड़की को देखा तो उसके मुंह पे लगा। वेल लैंडिंग के दौरान सेंटर ऑफ मास पैरों से थोड़ा आगे होना चाहिए। ज्यादा आगे गया तो दांत भी टूट सकते हैं। डेंटिस्ट का नंबर जेब में रखें। और बेटा तू डेंटिस्ट के साथ फिजियो का नंबर भी रख। टेबल पर ये दोनों जो तरबूज के साथ करने वाले हैं, आपने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। वेल इन दोनों की नमूनागिरी में आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए लेकर आ गए हैं हम इनका तरबूज एक्सपेरिमेंट। देखते आगे क्या होगा। लो जी,
वेल दोस्तों, ये था कंप्रेसिव फोर्स। वाटरमेलन की मजबूत स्किन और गोल आकार पर बढ़ते हुए रबर बैंड्स का कंप्रेसिव फोर्स बढ़ता ही जा रहा था, और जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो ये प्रेशर इतना बढ़ा कि ऊपर का हिस्सा करीब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा में गया। तो देखा आपने प्रेशर में कितनी ताकत है। दोस्तों, दिमाग की बत्ती जलाओ, साइंस को खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाते जाओ। पिछले कुछ दिनों आइस बकेट चैलेंज काफी मशहूर हुआ था, पर अगर वही बकेट हम बर्फ की जगह पानी से भरकर चैलेंज दें तो आधे से ज्यादा हॉस्पिटल में होंगे, क्योंकि सभी पानी से पहले भावनाओं में डूब जाते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा होता है। अंकल को देख के लग रहा है अंकल काम मन से नहीं कर रहे। अंकल बस अब अंकल ये वीडियो बाहर आते ही आप भी पानी पानी हो जाएंगे बेइज्जती से। हेलो सिटी, हाउ आर यू? ओह, अरे लड़की पे लाइन मारते हैं बे, डब्बा नहीं मारते। स्वामी जी का कहना है आज ये लड़का अपनी याददाश्त खो सकता है। मैंने आपको कहा था। वेल, आई एम श्योर इसके बाद इसने अपनी मम्मी पापा को अंकल आंटी कहा होगा। और अब वक्त है इसकी असलियत जानने का, मतलब वाटर की पावर और भीगने की साइंस जानने का। बकेट में हिलते हुए पानी का सेंटर ऑफ मास भी हिलता रहता है, जिस वजह से बकेट कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर बकेट को दोनों हाथों से नीचे से पकड़ेंगे तो सेंटर ऑफ मास हाथों से बनाए गए पिवट पॉइंट के ऊपर होगा, जिससे बकेट से पानी डालते वक्त बैलेंस करना मुश्किल होगा। कंट्रोल करने के लिए आप बकेट को एक हाथ से ऊपर से पकड़ सकते हैं और दूसरे से नीचे से सपोर्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल के लिए आप बकेट की एक साइड को किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर रखकर प्रोसेस को और आसान बना सकते हैं। तो इसकी साइंस जानने के बाद हमें पता चलता है कि परफेक्ट तरीके से पानी गिराने के लिए बकेट ठीक से पकड़ना जरूरी है। देखते हैं कितनों के दिमाग में यह बात गई है। लगता तो नहीं है, वैसे मुझे गई है। अरे वाह गोंगलू, आइस बकेट चैलेंज, वेरी गुड। पहले साइंस को चैलेंज किया, तू भुगतेगा, पक्की बात। बेटा, पानी आगे वाले पे डालना होता है, अपने पे नहीं डालना होता। वैसे ये इकलौता नहीं है ऐसा नमूना। ये जो खड़े हैं इन तीनों में से भी एक के साथ यही घटना होने वाली है। वेल गेस करिए वो कौन है? नहीं, ये वाली तो नहीं है। वेल ये है, क्योंकि इसके ऊपर और पानी डलेगा। अब बताते हैं इसकी गलती। सबसे पहले तो मुनिया एक टांग पर खड़ी हो गई, फिर जैसे ही हाथ की पोजीशन बदली, नन्ही सी जान के नन्हे हाथ बकेट का वजन संभाल नहीं पाए और हो गया फ्री में नहाना। कभी कभी चोट लगने की वजह बेवकूफी नहीं बल्कि गलती होती है, और हाँ, वो गलती किसी बेवकूफी की वजह से नहीं होगी ये कोई गारंटी तो है नहीं। कुछ चुलबुली लड़कियों ने ऐसी ही बेवकूफियां की, नो आई मीन गलती की नहीं, बेवकूफियां की। अरे यार, जो भी किया देखो ना यार। अरे आ गई, इतनी देर से क्यों आई? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। तुम्हारी तो याददाश्त भी खो गई, अब तो मैं तुम्हें घुमाने भी लेके जा सकता हूँ। वेल, जंगल में शांत खड़ा ट्रक और ये आगे खड़ा टकलू। बेटे टकलू, तेरे पे बाढ़ आ गई। मैं गीले होने का चैलेंज लिया है, मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद बहुत बड़ी चैंपियन हो जाऊंगी। अरे खुद तो कहीं बच्चे को भी ले दूंगी। ये लड़का आराम करने के मूड में है, लेकिन जब दोस्त हो एकदम नौटंकी तो साथ में पंगे तो होंगे। बेटे, चड्डी उतार चैलेंज नहीं चल रहा, आइस बकेट चैलेंज चल रहे हैं। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? तुम्हें देख के तो मंदाकिनी को भी शर्म आ जाए। देखिए, कायाकिंग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पानी में बैठकर चप्पू चलाते रहो और मजे लेते रहो, पर कभी कभी ज्यादा मजा आता है पानी में कायाक के साथ कूदने में। पर कुछ नमूनों को तो बस कूदने से मतलब है, पानी हो या ना हो, कायाक के अंदर घुसे और चल पड़े।
इसीलिए ऐसे नमूनों ने बना ली लैंड कायाकिंग, जो पानी की बजाय जमीन पे की जाती है। और अगर आप भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि प्लीज इसके पीछे की साइंस सीखें। लैंड कायाकिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है स्टीयरिंग। एक तरीका है पेडल को जमीन पर ड्रैग करना। इससे सेंटर ऑफ मास से दूर फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा, जो आपको एक साइड के मुकाबले दूसरी साइड से धीमा करेगा और आप टर्न ले सकते हैं। एक और तरीका है अपने पेडल को जमीन पर जोर से मारना। जमीन पर लगने वाले फोर्स की वजह से ये कायाक मुड़ती है, पर फोर्स के दूसरी तरफ। वैसे थ्योरी के बाद कभी कभी मैं प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये करने का वैसे मेरा भी मन है। पर अब जो हम देखेंगे उसके बाद कायाकिंग बोलने का मन भी नहीं करेगा। रे बिना चप्पू गई आ गया यो चंपू। रे चोट तो लगेगी तन्ने। रे लगी कहां वो तो बता दे। लो भाई, दोस्त को भी धक्का मार दिया। वेल आपको बता दूं, अगर आपके पास चप्पू का बजट ना हो तो एक लकड़ी का फट्टा भी ले सकते हैं, वो भी काम आएगा। देखिए, एक तरफ इसने हल्का सा प्रेशर लगाया है और इतना फ्रिक्शन पैदा हो गया कि डूड सॉफ्टली लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। इसे कहते हैं बजट में झंडे गाड़ना। अबे नंगे पुंगो, तुम कहाँ कट लिए बेटा? चप्पू तो ले लिया, लेकिन साइंस कौन पढ़ाएगा तुम्हारे पापा? ये दूसरी प्रोडिंग टेक्निक इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर अफसोस मौका ही नहीं मिला। टच वुड। आज नमूने थोड़े कम है नहीं? वेल, इसने भी अगर टाइम पे चप्पू नहीं चलाया होता तो पेड़ पे जरूर टकरा जाता। भाई तेरा कोई नमूना दोस्त है क्या? लगता है आ गया, ये लो। वेरी गुड। अरे आप आए बाहर आई, वरना अभी तक तो अंदर बैठी थी। अरे अच्छा, आपने वो स्लैक लाइनिंग के बारे में तो सुना होगा? नहीं सुना? यार मैं भी भूल जाता हूँ। मैं बताता हूँ, आप देख ही लीजिए। अच्छा, ये लोग तो एक जायंट इलास्टिक बैंड पर जिम्नास्टिक कर रहे हैं। वेल, इसमें क्या है यार, बच्चा बच्चा कर ले, है यही सोच रहे हैं ना? एक्चुअली कभी कभी ना मजा देने वाली चीज बड़ी सजा भी दे देती है। और इस सजा की वजह बनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओहो यार, ये तो बड़ी भारी एनर्जी लग रही है। एक काम करते हैं, देखते हैं, शायद देख के कुछ हल्का महसूस हो। जब भी कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट में खिंचाव होता है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इस स्लैक लाइन में इनके वेट का जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। जब हमारे जुड़े वाले एक्सपेरिमेंट बाबा इस स्लैक लाइन पर कूदते हैं तो लाइन में खिंचाव आने से इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है कि जब वो वापस अपनी जगह पे आती है तो जुड़े वाले बाबा को हवा में फेंक देती है। आपको बस ध्यान देना है कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीधे लाइन के ऊपर रहे, ताकि इलास्टिक की एनर्जी आपको भी जुड़े वाले बाबा की तरह सीधी दिशा में फेंके। अब ये देखिए, इतना छोटा सा इलास्टिक, पर ये भी जब छूट के हाथ पे लगता है ना तो बॉस हाथ लाल हो जाता है, स्किन एकदम जलने लगती है। अब आप यही सोचें कि लंबे लंबे इलास्टिक बैंड जब लगेंगे तो कहां कहां दर्द होगी, कहां कहां लाल होगा। अब इस लड़के को किसी ने बोला एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो बेटा अकेले सूखे जंगल में जा और एक रस्सी पर चल। अरे बेटा, चलने तक तो ठीक है, पर थोड़ी सी साइंस भी तो दिमाग के अंदर मल। अगर दिमाग में साइंस नहीं होगी तो ऐसी ही चोट लगेगी। और कहां कहां लग रही है बेटे? अपना नहीं तो भविष्य का सोचो। दादा चले अपने पोते को पतली रस्सी पर चलाने। ये तो अच्छी बात है, अपना तो भविष्य ठीक है, लेकिन दादू पोते के भविष्य का क्या? एक कम इलास्टिक रोप पर चलना भी दर्दनाक था, तो सोचिए बाउंसिंग स्लैक लाइंस पर दिमाग से खाली बंदे उछल कूद मचाएंगे तो उनके कहां कहां चोट लग सकती है। नहीं, लिटरली सोचने की जरूरत नहीं है, मैं दिखा देता हूं। मेहनत ना करा करें आप मेरे होते हैं, देखिए आप। दरअसल आप जितना स्ट्रेच करेंगे उसकी दुगनी एनर्जी स्टोर होगी, तो समझिए आपको दुगनी चोट लगेगी।
इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे टास्क दिया है। वेल, चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन थोड़ी देर में ये पानी पानी होने वाला है। बेटा गर्लफ्रेंड की बात सुन ली, लेकिन मम्मी की सुन लेता और थोड़ी पढ़ाई कर लेता तो आज इतनी बेइज्जती ना होती, समझा? तो देखिए, जैसे ही इसने सोचा ये अकेले जाएगा, इसके कूदने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन के बाहर हो गई और इलास्टिक से निकली हुई एनर्जी ने भेज दिया इसको पानी में। I like your balance, यार, very nice. I like your balance. वाह बेटा, लोगों से एक नहीं संभल रही, तू दो संभाल रहा है। भाई साहब, आप तो अपना सामान संभाल लो। कितना मजा आता है ना, इतने सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, फ्री में बैठे बैठे घर में सब कुछ सीखने को मिलता है और ये भी पता चलता है कि क्या करना है और क्या नहीं। बड़े समझदार हैं आप। और वैसे इतने समझदार लोगों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आपको तो पता है। मैं हमेशा बड़े प्यार से समझाता हूं। अगर आपने कुछ उल्टी हरकत करी तो इसमें जो करंट है समझ तो आप गए होंगे। बाय।